हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पैशन केमिस्ट्री पर। तो जैसे लास्ट वीडियो में हमने 3 कंसंट्रेशन टर्म के बारे में डिस्कस किया था, जैसे परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इन सभी के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। और एक न्यूमेरिकल्स भी मैंने आपको दिया था, ठीक है। और उसका जो आंसर है वो आया था 12%। कितना आंसर आया था? 12%। ओके, अब मैच कर लीजिएगा अपने आंसर के साथ। तो जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मोल फ्रैक्शन। और सभी स्टूडेंट से मैं कहना चाहूँगा, ये वीडियो देखने से पहले फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये जो हैं आपके जो सिंपल वाले फॉर्मूला है जो हमने इससे पहले वाले वीडियो में किए थे, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और उनका यूज़ अभी धीरे धीरे हमें, जैसे मोल फ्रैक्शन है, मोलेलिटी है, मोलेरिटी है, नॉर्मेलिटी है, वहाँ पर यूज़ करना होगा, ठीक है। कैसे क्या मीनिंग होगा, कैसे हम क्या है, तो आपको क्या है, वेट बाय वॉल्यूम को इंटरलिंक कर सकते हैं वेट बाय वेट परसेंट से, इस तरीके से, ठीक है। और ये वीडियो जो है सभी के लिए वैलिड होगा, चाहे वो किसी भी बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जो आपसे प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, और मेरे चैनल पर कोई नया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए बात करते हैं मोल फ्रैक्शन की। ये मोल कॉन्सेप्ट का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो कंसंट्रेशन टर्म है वो है मोल फ्रैक्शन। इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं वो समझिएगा। देखो, मोल फ्रैक्शन, इसकी डेफिनेशन से पहले बात करेंगे कुछ हम एक डायग्राम पर। जैसे हमने एक सॉल्यूशन बनाया, ठीक है। इसमें हमने क्या किया है, सॉल्यूशन बनाया, ओके। और इस सॉल्यूशन में मैंने, आप कह सकते हो कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी 4 कंपोनेंट रख दिए हैं। ऐसे एन नंबर हो सकते हैं, ऐसे एन नंबर ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट हो सकते हैं। एक सॉल्यूशन रेडी किया, ठीक है। एक सॉल्यूशन आपने क्या किया, रेडी किया। और इस सॉल्यूशन के अंदर आपने क्या किया, 3 2 4 5 ऐसे नंबर ऑफ कंपोनेंट आपने क्या किए हैं, ऐड किए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने इसमें वाटर का एडिशन किया है, वाटर H2O, ठीक है। और इसमें आपने H2O तो क्या हो गया, सॉल्वेंट। फिर इसमें आपने कुछ शुगर ऐड कर दिया, बी। सी आपने जो ऐड किया है वो सॉल्ट ऐड कर दिया है। और जो डी है, ये कुछ भी लगा लो आप, अदर फॉर एग्जांपल जैसे आप ले सकते हो सिट्रिक एसिड आपने ऐड कर दिया है। ये आप कह सकते हो जो डी है वो ग्लूकोज आपने ऐड कर दिया, ये आपने सुक्रोज ऐड कर दिया, डी सुक्रोज है, ठीक है। और ए क्या है आपका, वाटर, बी क्या है, NaCl नमक, सी क्या है आपका, ग्लूकोज, और डी क्या है, सुक्रोज। क्लियर। ये 4 कंपोनेंट आपने क्या किए, लिए और एक सॉल्यूशन तैयार कर दिया आपने, ठीक है। और इन सभी को क्या है, बी सी डी को वाटर में डाल दिया। तो इसमें एक कंपोनेंट क्या है, सोलवेंट। एक कंपोनेंट क्या है इसमें, सोलवेंट। और ये अदर रिमेनिंग 3 हैं, इसकी बात करें तो ये क्या होगा, सोल्यूट। आप क्या कहोगे इसको, सोल्यूट। तो इस टाइप के सॉल्यूशन जिसमें 1 से 2 से ज़्यादा कंपोनेंट हैं, जैसे 3 है तो ट्रेनरी सॉल्यूशन कहते हैं, और 4 है तो क्वाटनरी सॉल्यूशन बोलते हैं हम उस चीज़ को, ठीक है। ये आप सॉल्यूशन जो आपका नेक्स्ट 12th क्लास में आएंगे तब सॉल्यूशंस की टाइप पढ़ेंगे, तब आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो, अभी ये सॉल्यूशन आपने रेडी तो कर दिया, 4 कंपोनेंट के मिक्सर से आपने रेडी किया है। और इसमें से सिर्फ मेरे को एक ही कंपोनेंट की क्या निकालनी है, अमाउंट निकालनी है। एक कंपोनेंट की क्या निकालनी है, अमाउंट। तो कैसे निकालोगे, वो बात करता है मोल फ्रैक्शन। कौन बात करेगा, वो मोल फ्रैक्शन हमें बताता है कि अगर हमारे पास ए नंबर ऑफ कंपोनेंट है सॉल्यूशन के अंदर, और उसमें से सिर्फ मेरे को एक ही कंपोनेंट की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, वो हमें सिखाता है मोल फ्रैक्शन। समझ आया मोल फ्रैक्शन क्या, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज इन अमाउंट ऑफ वन कंपोनेंट, इट इज डिफाइंड एज द amount of one component, amount of a one component present in total number of component, total number of component is known as mole fraction, is known as mole fraction. It is represented by
it is represented by जीटा, ये इस सिंबल से, ठीक है। ये एक्स नहीं, ये क्या है, जीटा, ओके, जीटा। एक मिनट, पेन फिनिश हो गया, पेन ले लेते हैं। तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जीटा से, ठीक है। अभी मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला बनाते हैं। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कैलकुलेट करना है जैसे, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कैसे कैलकुलेट करोगे, सिंबल जो रिप्रेजेंट करोगे आप, जीटा ए, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ ए मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी एंड सो ऑन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी। आप इस तरीके से क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ए निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसको सिंपलिक वे में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखना, और कैसे लिख सकते हैं, जीटा ए इज इक्वल टू, नंबर ऑफ मोल्स को हम कैसे लिखते हैं, स्मॉल एन से, एन ऑफ ए डिवाइड बाई एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी, ठीक है। जितने भी कंपोनेंट आप ऐसे फॉर्मूला बना सकते हो। तो ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है, क्लियर है। और एक बात याद रखना कि जैसे आपके पास ये क्या है, जो वैल्यू आएगी तो हमने ए की निकाली है, ऐसे ही हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कैसे निकालोगे, एन बी, जिसकी भी आपको क्या निकालने हैं, मोल फ्रैक्शन निकालने हैं, सॉरी हाँ, मोल फ्रैक्शन निकालने हैं जिसकी भी, उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर रखना है और जितने भी टोटल कंपोनेंट है उनका नीचे सम करके उससे डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो एन ऑफ बी कैसे निकालोगे, एन ऑफ ए, एन ऑफ बी एंड एन सी। इस तरीके से आप मोल फ्रैक्शन क्या निकाल सकते हो, बी। और रिमेंबर ऑलवेज, कितने भी कंपोनेंट के ना हो सॉल्यूशन में, उनका मोल फ्रैक्शन क्या आएगा, 1, क्या आएगा, 1। यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, एन ए प्लस एन बी इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ये आप बहुत ही अच्छे से लर्न करोगे कि ये जो फॉर्मूला है ये आपका जो है एक्सपेरिमेंट से है कि नंबर ऑफ मोल्स में ए, नंबर ऑफ मोल्स बी इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, एन ए की वैल्यू भी निकाल सकते हो, एन ए क्या आ जाएगा, 1 माइनस एन बी, और एन बी की वैल्यू निकालनी हो तो 1 माइनस एन ए, ठीक है। ये काफ़ी यूज में आपको क्या है, आगे तब हम न्यूमेरिकल करेंगे, काफ़ी यूज में कर रहा होगा इस फॉर्मूले को, ठीक है, काफ़ी यूज करेंगे हम इसको, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, ये आपके फॉर्मूले बन चुके हैं। अभी आप कहोगे सर हमें नंबर ऑफ मोल्स और निकालना सिखा दीजिए, तो चलिए, वैसे तो मैंने आपको सिखा रखा है नंबर ऑफ मोल्स एन ए। तो आपको क्या करना होगा, गिवन वेट ऑफ ए, जितना आपको वेट दे रखा है किसका, ए का, और इसका जो मोलिकुलर मास है, मोलिकुलर मास ऑफ ए, इससे डिवाइड कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। तो कहीं भी आप क्या कर सकते हो, ऐसे ही आपको क्या करना हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, तो गिवन वेट को मैं डब्ल्यू से लिख सकता हूँ, या एम से भी लिख लो, मास या वेट डब्ल्यू ए डिवाइड बाई मोलिकुलर मास ऑफ ए। थोड़ा सा ए को नीचे लिखना है, ठीक है, ताकि ये इसके अंदर मिक्स ना हो, क्लियर है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, और इसमें आप पुट कर सकते हो, ठीक है, इसमें आप कहीं भी पुट कर सकते हो। और फिर ऐसे ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी कैसे निकालोगे, एन सी इज इक्वल टू वेट ऑफ सी डिवाइड बाई मोलिकुलर मास ऑफ ए सी, उससे डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो ये क्या था आपका मोल फ्रैक्शन, क्या था, मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूला। और अब हम क्या करेंगे, एक न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं इस पर। तो देखिए न्यूमेरिकल, आपको क्वेश्चन दे रखा है 40 ग्राम NaOH, 40 ग्राम NaOH प्लस 54 ग्राम H2O। मतलब क्या कि आपने NaOH को वाटर में मिक्स कर दिया, ठीक है,
इफ़ यू हैव 40 ग्राम NaOH, या आप ऐसे भी बोल सकते हो, इसकी लैंग्वेज में लिखवा रहा हूँ, ये 40 ग्राम ऑफ NaOH इज एडेड इन 54 ग्राम ऑफ H2O. कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O. आपको ये कैलकुलेट करना है. क्लियर है? आपको गिवन क्या, देखो जो ये दिया गया है आपको गिवन वेट है ये. तो सबसे पहले वही सॉल्यूशन करते टाइम गिवन लिख लीजिए. गिवन में क्या दे रखा है? वेट W किसका? NaOH का. कितना दे रखा है? 40. और ऐसे ही W फॉर H2O. अब मैंने A और B जो इतना भी ऐसे कंपोनेंट लिखे थे उनकी वैल्यू लिख ली है, NaOH H2O. और ये आप पर डिपेंड करता है किसको आप A कहो किसको आप B कहो. ओके. और WH2O कितना दे रखा है? 54 ग्राम. अब क्या करना है, सिर्फ आपको फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए. फॉर्मूला अप्लाई कैसे करते हैं? आपको मोल फ्रैक्शन निकालनी है किसके? NaOH के. तो यहाँ पर क्या लिखोगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH डिवाइड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O. क्लियर है? ऐसे ही अगर आपको इधर क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O. मतलब आपको सिर्फ दो ही कंपोनेंट दे रखे हैं और दो ही कंपोनेंट को यूज करते हुए आपको मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है. क्लियर है? ठीक है. तो सबसे पहले NH यानी कि आपको वैल्यू निकालनी होगी किसकी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH निकाल लेते हैं. ओके. और इधर मैं कहीं भी निकाल लो आप, चाहे साइड में करके निकाल लो. इसको इधर थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं. चलो ठीक है. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ मोल्स, गिवन वेट कितना है NaOH का, ये फॉर्मूला ऊपर जो लिखा गया था इस फॉर्मूले को अप्लाई करो. गिवन वेट डिवाइड बाय मोलिकुलर मास ऑफ NaOH. तो गिवन वेट कितना है? 40 ग्राम. और मोलिकुलर मास कितना होता है NaOH का? मोलिकुलर मास आप करो, बताइए कितना आया? कैसे निकालते हो मोलिकुलर मास? Na का जो है एटॉमिक मास प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास प्लस हाइड्रोजन. तो Na का कितना होता है? 23 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 प्लस 1. तो आप इसको सम करोगे तो कितना आएगा? 40 डिवाइड बाई 40. कितना आ गया? ये जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH किसकी वैल्यू आ गई? ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH. तो कितना आया है? 1 मोल. कितना आया है? 1 मोल. ऐसे ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके निकालो? H2O. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कैसे निकालोगे? गिवन वेट कितना है? 54 डिवाइड व्हाट इज द मोलिकुलर मास ऑफ H2O. कैसे निकालोगे? ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 प्लस 2 हाइड्रोजन है तो 2 कर देंगे. 16 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 18. इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा? 3 मोल. कितना आया? 3 मोल. तो आपने क्या कर लिए? मोल्स निकाल लिए. और ये नंबर ऑफ मोल्स जितने भी निकाले हैं इस फॉर्मूला में पुट कर दीजिए. आपके पास क्या आ जाएगा? मोल फ्रैक्शन आ जाएगा. मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कहाँ निकाले थे आपने? ये रहा 1 मोल. 1 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कितना है? 1. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कितना है? 3. इसको सोल्व करोगे कितना आएगा? 1/4. 1/4 को सोल्व करोगे तो कितना आएगा? 0.25. मोल फ्रैक्शन कितना है? 0.25. क्लियर है? ऐसे ही इस साइड निकालोगे. मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O इज इक्वल टू N की नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कितना था? 3. और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कितना था? 1 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कितना? 3. तो कितना आ जाएगा? 3/4. और मोल फ्रैक्शन कितना आएगा? यहाँ पर आप इसको सोल्व करोगे तो 3/4. इसको सोल्व करने के बाद 0.75. ये क्या आ गए? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, सॉरी, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O. और आप देख रहे हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH. वैल्यू पुट करो कितनी है? 0.25 प्लस
0.75 इज इक्वल टू 1। क्या मैंने ऐसे नहीं लिखवाया था आपको? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो यही आपका आया, इज ऑलवेज इक्वल टू 1। क्लियर है सभी को? या आप ऐसे भी कर सकते थे, ये ना लिखना चाहो, किसी की भी एक की वैल्यू निकाल लो और उसको एक इसमें से 1 में से माइनस कर दो। जैसे आपने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके निकाली थी? NaOH। तो NaOH की कितनी आई थी? 0.25। तो 1 में से 0.25 माइनस करोगे कितना आएगा? 0.75 आ जाएगा। क्लियर? आप ऐसे भी कर सकते हो। ओके, तो ये कंप्लीट डिस्कशन था अबाउट मोल फ्रैक्शन। किसके बारे में था ये? मोल फ्रैक्शन। क्लियर है? ऐसे ही एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इनडायरेक्टली, तब तक आप इसको क्या है नोट कर लीजिए एक बार। ठीक है, आप क्वेश्चन को कैसे किया करो, क्वेश्चन लिखते ही पहले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन लिख लिया करो, फिर उसका सॉल्यूशन समझा करो अच्छे से। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या है, शॉर्टेज है कि मेरे को थोड़ा सा पेज ऊपर करना पड़ता है, फिर दोबारा से नीचे करते हैं। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा टाइम वेस्ट होता है। क्लियर है? चलें, तो चलिए एक क्वेश्चन है नेक्स्ट, और आप इस क्वेश्चन को ट्राई करना है। ठीक है, तो पहले आप इसको क्वेश्चन को लिखिए, फिर वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए सॉल्यूशन हैज़ a solution has a solution has 46%, क्या दिया गया है? वेट बाई वेट परसेंट दिया है ऑफ इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल का फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, इथाइल C2H5OH in water find mole fraction of ethyl alcohol, find mole fraction of ethyl alcohol, इथाइल अल्कोहल के मोल फ्रैक्शन निकालने हैं। ठीक है, तो वही बात, सबसे पहले वीडियो को पॉज करो, गिवन लिखो, फॉर्मूला लिखो, कुछ इनडायरेक्टली रिलेशन है या नहीं है वो बात देखो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ट्राई करना है, कीजिए। ठीक है, कर लिया? 1 2 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो आपको दिया गया है, देखो पीछे वाले क्वेश्चन में तो आपको वेट दे दिया था कि इतना आपका क्या था, H2O था, इतना NaCl था, उसमें से आपने क्या है फाइंड आउट कर लिया था, विच इज सोलवेंट, विच इज सोल्यूट, इस तरीके से आपने इजीली कर लिया था। लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको एक ही वैल्यू दे रखी है, 46% वेट बाई वेट। तो अब मैंने जैसे पीछे बताया था कि जो हमने पीछे वाले न्यूमेरिकल्स किए हैं उन्हीं को यूज करते हुए, उन्हीं का मतलब समझते हुए हमें इसमें अप्लाई करना है। तो आपको पता है 46% मतलब क्या है? 46% मीन क्या मीनिंग है इसका? कि 46 ग्राम ऑफ इथाइल एल्कोहल यानी कि C2H5OH प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यही मीनिंग है ना, यही आपने सीखा था। ठीक है, यही आपने सीखा था और यही इसका क्या है, मीनिंग है। ओके, तो अब देखो आपको क्या दे दिया, सॉल्यूशन का क्या दे दिया, आपको कह सकते हो वेट दे दिया है, और आपको सोल्यूट का दे दिया। लेकिन आपको रिक्वायरमेंट किस चीज की है? रिक्वायरमेंट आपको है सोलवेंट के वेट की। तो आपको पता है जो सॉल्यूशन बनता है, सॉल्यूशन कैसे बनता है? सोल्यूट प्लस सोलवेंट, ऐसे ही बनता है, नहीं बनता है? आपको इसकी वैल्यू दे रखी ग्राम में, इसकी वैल्यू दे रखी ग्राम में, आपको इसकी निकालनी है, निकाल नहीं सकते क्या? ठीक है, ये कितना है 100, ये कितना है 46, और ये आपको निकालना है सोलवेंट। निकाल लो, सोलवेंट की वैल्यू क्या आएगी? सोलवेंट इज इक्वल टू, इसको इधर ले आएंगे तो 100 माइनस 46 कितना आ गया? 54 ग्राम। कितना आ गया? 54 ग्राम। बस हो गया क्वेश्चन। अब तो क्या है, बिल्कुल इजी है ना। तो करिए, सभी को मेरे को लगता है यहीं पर प्रॉब्लम हुआ होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। नंबर ऑफ मोल्स क्या है, ये आपको गिवन था। देखो आपको ये सब कुछ गिवन था, आप ये मत कर सोचना कि सर ने निकालना है, लेकिन सिर्फ आपको पीछे वाला क्या है कॉन्सेप्ट यूज किया और यहाँ पर अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो फिर कैसे निकालेंगे? फिर से वही मोल फ्रैक्शन किसकी निकालनी है आपको? मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5
OH कैसे निकालोगे? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसकी? H2O। ठीक है, वाटर दे रखा है ना, तो वाटर के क्या निकालने पड़ेंगे? नंबर ऑफ मोल्स। तो क्वेश्चन को अप्लाई करो और करो क्या आएगा। तो सबसे पहले हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी? नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो इधर साइड में। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH कैसे आएंगे? गिवन वेट कितना है C2H5OH यानी कि इथाइल अल्कोहल का? 46। मोलिकुलर मास कैसे निकालोगे बताइए? व्हाट इज द मोलिकुलर मास ऑफ C2H5OH? कैलकुलेट करना पड़ेगा सर। तो चलिए, कार्बन कितने हैं? 2। एक कार्बन का कितना होता है? 12। तो 2 है तो मल्टीप्लाई 2 कर दो। हाइड्रोजन कितने हैं? 6। तो एक हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो। ऑक्सीजन कितना है? 1। और एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। 1 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? 24। 6 और 16 कितना आ गया? ये 46। कितना आ गया? 46। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5 कितना आ जाएगा? आपको गिवन वेट है 46 और आपने मोलिकुलर मास भी कितना निकाल लिया? 46। कितना आया? 1 मोल। कितना आ गया? 1 मोल। ऐसे ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O सोलवेंट है ना, तो कितना वेट दे रखा है? 54 डिवाइडेड बाई 18। तो कैसे आएंगे? 3। कितना आया? 3। ठीक है, निकाल लिया। अब यहाँ पर पुट कर दो सिर्फ। तो नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH कितना आएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH कितना है? 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 कितना आ जाएगा? 1/4। कितना आया? 0.25। ठीक है, और ऐसे ही आप निकाल सकते हो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कितने थे? 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4 कितना आ गया? 3/4। फिर से वही आया 0.75। और टोटल कितना होगा इनका? 1। कितना होगा? 1। तो 0.25 प्लस 0.75 इज इक्वल टू 1। ठीक है, लिख लीजिए क्वेश्चन को। किस किस का आंसर ठीक आया था, किसने ट्राई किया था या नहीं किया था, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है, चाहे वो गलती क्यों ना आया हो। ओके, ठीक है। इसके बाद है पार्ट्स पर मिलियन। 5th जो है पार्ट्स पर मिलियन। ppm जो ppm है पार्ट्स पर मिलियन क्या है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो 10⁻⁶। आपको ये याद रखना होगा। इसके बाद फिर कुछ नहीं। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट present in 10⁻⁶ parts of solution। 10⁻⁶ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। ये जो टर्म है ये बहुत ही कह सकते हो छोटी क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के लिए क्या है? यूज की जाती है। देखो 10⁻⁶ कितना हो जाता है उस सॉल्यूशन में, आप अमाउंट ऑफ क्या निकाल रहे हो? सॉल्यूट। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल है, शुगर दिया गया है आपको, शुगर दिया गया है 3 ppm। तो इससे पूछता है व्हाट यू मीन। ठीक है, इसका मीन क्या होगा बताइए। इसमें कहोगे आपकी सर 3 ग्राम ऑफ शुगर इज प्रेजेंट 3 ग्राम ऑफ शुगर इज प्रेजेंट इन 10⁻⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन।
इसका ये मीनिंग होगा। देखो 10 की पावर 6, 10 के साथ आप क्या है, आप इसके साथ 6 जीरो लगा सकते हैं, ठीक है। यानी कि इंटू 6 से मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करते रहो 6 टाइम तक, जो आपकी वैल्यू आएगी उसमें 3 ग्राम शुगर प्रेजेंट है। तो कितनी मिनिमम अमाउंट ऑफ शुगर प्रेजेंट है, ये मीनिंग हुआ। तो इट इज वेरी स्मॉल कंसंट्रेशन टर्म, इट इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल कंसंट्रेशन टर्म, बहुत ही छोटी कंसंट्रेशन टर्म है। क्लियर है। तो नंबर ऑफ, इसके बाद जो है नंबर ऑफ पीपीएम कैसे निकालते हो, नंबर ऑफ पार्ट्स पर मिलियन कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, मास ऑफ सोल्यूट, फॉर्मूला लिख रहे हैं, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ ए सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 6 पीपीएम के लिए। तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है, आपको क्या है, पता होना चाहिए। क्लियर है। इसके बाद जो है वो है मोलेरिटी। क्या है, मोलेरिटी। तो देखिए जो मोलेरिटी है, इसको समझने के लिए आपको पीछे तक जितना भी अभी तक कराया है, मोलेरिटी, मोलेलिटी एंड नॉर्मेलिटी, आपकी 3 टर्म्स बचती है कंसंट्रेशन टर्म्स। 5 तक तो मैंने करा दिया है, 3 और हैं, टोटल 8 मैंने आपको बताया था। उसको समझने के लिए जितना अभी तक मैंने कराया है वो आपको बिल्कुल ऑन द टिप्स आना चाहिए। उसके बाद आपको नेक्स्ट जो करोगे वो बिल्कुल इतना ईजी वे से, इतना ट्रिकी वे से कह सकते हो, किसी भी क्वेश्चन को आप टैकल कर सकते हो। क्लियर है। तो सबसे पहले मैं सभी को कहना चाहूँगा कि आप सभी बच्चे एक बार जितना मैंने अभी तक कराया है उसको फिर से अपनी नोटबुक में अच्छे से एक बार आप इतना लिखें और उसके बाद रफ नोटबुक में ट्राई करें, ठीक है। जो क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं या इसके अलावा जो आपको क्वेश्चन मिले उनको आप अच्छे से सॉल्व करने की ट्राई कीजिए। उसके बाद ही हम क्या है, मोलरिटी को समझेंगे और इसको करेंगे। देखो अभी अगर मैं स्टार्ट कराऊंगा तो ये है कि ये आपका क्या है, कंप्लीट होगा नहीं, क्योंकि ये बहुत ही कह सकते हो एक अपने आप में एक अलग से टॉपिक है। मोलरिटी के न्यूमेरिकल्स थोड़ा सा बड़ा है, इसकी प्रैक्टिस है, 3 से 4 तरीके, आपकी 4 से 5 वे के टाइप के न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, 4 to 5 टाइप के न्यूमेरिकल्स होंगे इसमें, ठीक है। इसी वजह से सिर्फ इस लेक्चर्स को हम यही फिनिश करते हैं और आप जो नेक्स्ट वीडियो है उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर होना है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में आप बताया कीजिए। सिर्फ 1-2 स्टूडेंट का रिप्लाई आता है कि सर हम ऐसे ट्राई करें, मेरे को लगता है कि 2 स्टूडेंट सीरियस हैं, लेकिन सभी ट्राई किया करो। क्या होगा, गलती होगा ना, लेकिन ट्राई तो करो, ठीक है। तो मिलते हैं जल्द ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, सी यू।